नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राफेल फाइटर जेट के ऊपर कि एमएमआरसीए के तहत जो 114 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं वो राफेल ही होंगे या कोई और फाइटर जेट होगा, और अगर राफेल खरीदा जाता है तो कंप्लीट टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर होगा या नहीं, और साथ ही ये लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होगी या फिर यहीं एचएएल ही इसको पूरी तरह से बनाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि हमें 5 राफेल फाइटर जेट मिल चुके हैं और 4 अगले महीने मिलने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों अभी पेंडिंग 114 फाइटर जेट के लिए भी राफेल को खरीदने के बारे में ही सोचा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों पास्ट के अंदर हमारी बातचीत बहुत लंबी चली है और प्राइस के ऊपर और मेड इन इंडिया डसोल्ट राफेल के ऊपर बहुत सी बातें क्लैरिफाई नहीं कर पाई। इसीलिए अब सोचा जा रहा है कि ये भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है, और सुनने में आ रहा है कि एचएएल भी डसोल्ट से बात कर रही है इस फाइटर जेट को इंडिया में ही बनाने के लिए, और इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो ऐसे में दोस्तों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए 114 राफेल फाइटर जेट इंडिया में ही बनाए जाएं तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब दोस्तों अगर हम पिछली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के बारे में बात करें जिसमें 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे गए हैं, उसके अंदर 75% फ्लीट अवेलेबिलिटी क्लोज था, यानी कि सारे स्पेयर्स अवेलेबल होने चाहिए इस तरह से कि 75% फाइटर जेट अवेलेबल रहें किसी भी समय पे। साथ ही 50% उसके अंदर ऑफसेट के जरिए इन्वेस्ट करना जरूरी था इंडियन एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर, यानी कि $9.27 बिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट करने थे फ्रांस को, और ये 36 राफेल के लिए था तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। और इस डील के ऑफसेट क्लोज के कारण ही इसे बहुत ज़्यादा अपोजिशन पार्टी के द्वारा भी क्रिटिसाइज किया गया कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। हालांकि वे ही इसे ऑफसेट क्लोज को लेके आए थे, और अभी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ऑफसेट क्लोज अब आगे नहीं यूज़ किया जाएगा। अभी थोड़े समय पहले ही हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि हमें कम से कम 36 और राफेल फाइटर जेट खरीदने चाहिए ताकि हमारे पास 72 फाइटर जेट की फ्लीट हो सके, और साथ ही 114 जेट वाला एमएमआरसीए टेंडर कैंसिल करके तेजस MK1 और MK2 फाइटर जेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसे ही खरीदना चाहिए। और इसके अलावा चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल संदीप सिंह ने कहा था कि 114 यूनिट के अंदर भी हमें डसोल्ट राफेल ही खरीदना चाहिए। तो दोस्तों तेजस तो हमने खरीदना है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब एमएमआरसीए का क्या होगा, 114 ही फाइटर जेट खरीदने हैं या 36 और खरीदने हैं, ये गवर्नमेंट तय करेगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर एचएएल इसे बनाती है तो ये फाइटर जेट और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन फैसिलिटी में ऐसी व्यवस्था नहीं है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और ये ऑर्डर $25 बिलियन से भी ज़्यादा कॉस्ट करेगा। इसीलिए हो सकता है थोड़े फाइटर जेट का भी ऑर्डर दिया जाए। और दोस्तों अभी डसोल्ट का कहना है कि आपने इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के ऊपर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी है, इसलिए आपको इसके ऊपर दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। जो सेकंड बैच आएगा जेट का वो सस्ता ही होगा, और दूसरा अगर आप ऑफसेट क्लोज भी रिमूव कर देते हैं तो ये आपको और भी कम प्राइस के अंदर पड़ेगा। और जनरल रावत ने यह भी कहा है कि हमें 36 और राफेल फाइटर जेट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए खरीदने चाहिए, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी न करते हुए और ना ही लाइसेंस बिल्डिंग करते हुए जिसके अंदर हर स्टेज के रॉ मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट को यहीं पर बनाया जाए, उसकी बजाय हमें फाइनल असेंबली को एचएएल के द्वारा बनवाना चाहिए, जिससे क्या है कि कॉस्ट भी कम आएगा और इसके अंदर समय भी कम लगेगा। और जब हमें 36 राफेल फाइटर जेट का दूसरा बैच भी 2027-28 तक डिलीवर हो जाएगा तो इंडियन एयरफोर्स फिर 36 और फाइटर जेट का ऑर्डर दे सकती है। इससे जो एचएएल की फैसिलिटी हमने इन फाइटर जेट की फाइनल असेंबली को असेंबल करने के लिए तैयार की है उसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, और टेक्नोलॉजी उसके अंदर इन्वेस्ट की जा सकती है, और फिर हमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। अगर अब हम 114 फाइटर जेट का ऑर्डर देते हैं तो माना जाता है कि ये $15 बिलियन के करीब कॉस्ट करेगा, लेकिन अगर हम 36 जेट की बात करें तो इंडिया ने $9.27 बिलियन इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे में दोस्तों अगर इसका 30% भी माना जाए तो ये $18 बिलियन पड़ता है, और अगर उसके अंदर टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर शामिल है तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इसके बारे में बहुत ही सीरियसली सोचना होगा। धन्यवाद, जय हिंद।